अब तक आपने देखा, कथा सुनाती देवी पार्वती बाल शिव को वो प्रसंग सुनाती जो सती और शिव के जीवन में एक नया मोड़ ले आया। सती आकाश में अनेकों यान एक दिशा में जाता देख आशंकित होती है। पिताश्री यज्ञ कर रहे हैं। प्रजापति दक्ष ने आपको और महादेव को इस यज्ञ में निमंत्रण न देने का निर्णय लिया है। मैं यज्ञ में स्वयं जाऊंगी और शिव के बिना ही जाऊंगी। सती, पति होने के नाते मैं तुम्हें उस अपमान की पीड़ा को नहीं सहने दूंगा। सती के इस निर्णय से क्यों व्यथित थे शिव? ऐसा क्या होने वाला था प्रजापति दक्ष के इस यज्ञ में? और क्या इस कथा को पूर्ण कर स्मरण करा पाएंगी देवी पार्वती बाल शिव को उनका वास्तविक स्वरूप? देखते हैं आगे। एक पुत्री के लिए उसके पिता का घर कभी पराया नहीं होता। पराए आप हैं जो मेरे पिता को पराया कह रहे हैं। नहीं सती, मैंने कभी भी तुम्हारे पिता प्रजापति दक्ष को पराया नहीं समझा, परंतु बिना निमंत्रण जाना कदाचित उचित नहीं है। संभावना है तुम्हारे अहित की, संभावना है तुम्हारे अपमान की, संभावना है तुम्हारे अशिष्ट की, और मैं अपना अपमान तो सह सकता हूं। परंतु तुम्हारा अपमान सह नहीं पाऊंगा। पिता है वो मेरे, उन्होंने मुझे जन्म दिया है। और यदि आपको इस बात का डर है कि मेरे वहां जाने से मेरा अहित होगा, तो आपको मेरी सौगंध है, मेरा अनिष्ट होने के पश्चात भी आप वहां नहीं आएंगे। मैं जा रही हूँ शिव। मुझे रोकने की चेष्टा भी मत कीजिएगा। सती ने चिताओं के बीच जिस यात्रा पथ का चुनाव किया था वो आगे चलकर केवल अंगारों से भरा था, और उस अंगारों की आंच से केवल सती को ही नहीं सारे संसार को पीड़ा पहुंचने वाली थी। तुमने अपने सौगंध पाश में बांधकर मुझे विवश कर दिया है सती। नंदी, सती के साथ जाओ।
दरअसल मित्र, आपने उस घटना के बारे में अब तक बताया नहीं, जिसके कारण कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। वो घटना थी सती का अपने पिता के घर बिन बुलाए जाना। एक पुत्री के अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता? यहाँ आवश्यकता थी क्योंकि सती के पिता प्रजापति दक्ष ये भूल गए थे कि सती उन्हीं की पुत्री है। उनका संबंध अहंकार और अहंकार से उपजे प्रतिशोध से था। आत्मीय संबंध का कोई भाव ही नहीं था और इसीलिए सती का घर जाना अपमानजनक और संकटपूर्ण। आपको कैसे पता कि सती पर संकट आने वाला था? लगता है प्रभु की स्मृति वापस आ रही है। बताइए मित्र, आपको कैसे पता? बोलिए। मैं अपने माता पिता पर आए हुए संकट की बात कर रहा हूँ मित्र। ना जाने क्यों मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि जहाँ वो रुके हैं वहाँ उन पर संकट है। एक बार मंदिर के बाहर अपने पग धर ले अनुसुईया, फिर इस धरा पर पग धरने की तुम्हें आवश्यकता नहीं होगी। ये वचन है तुम्हारे काल का। देवी, स्वच्छता का कार्य तो लगभग पूर्ण हुआ। अब मैं बाहर जाकर देखता हूं। यदि आसपास कोई गांव हुआ तो ग्रामीणों से आग्रह करूंगा कि आकर इस पुरातन मंदिर का जीर्णोद्धार करें और यहाँ पर विराजे नारायण की पूजा अर्चना पुनः प्रारंभ करें। उचित विचार है ऋषिवर। आप जाइए, तब तक मैं यहीं विश्राम करती हूँ। अभी आया देवी। जिसको मारना महत्वपूर्ण है वो तो अंदर ही रुक गई। अब क्या करूं? तो जो बाहर आया है उसका ही वध कर देता हूं। पति को संकट में देखेगी तो आएगी ही बाहर और बन जाएगी मेरी आखेट सहजता से। कैसा संकट मित्र? क्या हुआ मित्र, मुस्कुरा रहे हो? संकट टल गया क्या? नहीं मूड, संकट टला नहीं है। फिर संकट ही संकट में घिर गया। अर्थात जो मेरी माता पिता पर संकट बनकर आया था, अब उसी पर संकट आ गया है मित्र। मित्र, कौन कर
करेगा उस संकट की दुर्गति? मेरे भ्राता नारायण। नारायण? मेरे भ्राता नारायण पहुंच गए हैं माता और पिता की रक्षा करने। इसलिए अब चिंता की कोई बात नहीं है मोर। तो एक बात बताओ मित्र, तुम्हें सब बैठे बैठे देख कैसे रहे हो? मन और माता की आंखों से। पुत्र यदि मन में अपनी माता को बसा ले तो उसकी आंखें माता की आंखें बन सकती हैं और उन आंखों से वो सारा संसार देख सकता है। देवी, मैं तो ये देखकर हतप्रभ हूं कि हमारे छोटे से नन्हे नारायण साक्षात हरि विष्णु की भांति युद्ध कर रहे हैं। मैं भी आश्चर्यचकित हूँ ऋषिवर। किंतु इस आश्चर्य के साथ साथ एक परम सत्य का भी बोध हुआ है देवी। कैसा सत्य? देवी, भले इन्हें ज्ञात हो ना हो, किंतु इनकी अदृश्य प्रचंड शक्तियां तो सदैव इनके साथ ही रहती हैं और इसीलिए शिव की भांति ही इनकी शक्ति भी जागृत हो गई। और देखिए, इस विशाल का एक राक्षस की कैसी दुर्गति बना रहे हैं नारायण। भ्राता नारायण गेंद की भांति ससुर को उछाल रहे हैं। इसका अर्थ है नारायण की भी स्मृति वापस आ रही है, तो महादेव और ब्रह्मदेव की भी स्मृति अब अवश्य वापस आएगी। क्योंकि तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, तीनों का अस्तित्व इनके सह अस्तित्व में है। अर्थात अब महादेव के साथ कैलाश जाने का वो शुभ समय आ गया है। अद्भुत युद्ध कौशल दिख रहा है भ्राता नारायण में। भ्राता नारायण की किस बात पर इतनी प्रशंसा कर रहे हो मित्र? मूल, आज से पहले उनकी ऐसी शक्ति प्रदर्शन कभी नहीं देखी। प्रभु, क्या आपके भ्राता नारायण बड़े हो गए हैं? इतने थोड़े दिनों में कोई कैसे बड़ा हो जाएगा मित्र? मेरे भ्राता अभी मेरे समान बालक है। ऋषिवर, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। नारायण यहाँ पहुंचा कैसे? उसे कैसे पता चला कि हम उसे लेने आ रहे थे और अभी हम संकट में हैं? देवी, जब इस संसार के सामान्य से सामान्य बालक में भी ईश्वरी गुण होते हैं, सभी छोटे बालक देवतुल्य होते हैं,
तो आपके पुत्र तो साक्षात त्रिदेव है देवी, त्रिकालदर्शी हैं ये। भूत वर्तमान भविष्य सभी के ज्ञाता है, तब इनसे कुछ छिपा भी कैसे रह सकता है देवी? ये कितने गर्व की बात है कि जो नारायण समस्त संसार का संकट हरते हैं, आज स्वयं साक्षात आकर पुत्र धर्म को निभाते हुए इस घोर विपत्ति से उन्होंने हमारी रक्षा की है। ठीक तो है ना? आज इतने दिनों बाद मिला, और वो भी संकट के समय में। सब कुशल तो है ना पुत्र? माता पिता की कुशलता में ही तो पुत्र की कुशलता होती है माता। अच्छा एक बात बता, तू यहाँ पहुंचा कैसे? तुझे आभास कैसे हुआ कि हम यहाँ हैं और संकट में हैं? ज्ञान का तो यही गुण होता है देवी, अंतर्दृष्टि प्रकट हो जाती है। ये मुझे ज्ञात नहीं पिताश्री। मैं रात्रि समय शयन कर रहा था। उठिए भ्राता नारायण। भ्राता शिव, आप यहाँ? हाँ भ्राता नारायण, मैं आपके पास एक विशेष प्रयोजन से आया हूँ। कहिए भ्राता शिव। हमारी माता का जीवन संकट में है, आपको उनकी रक्षा करनी होगी। परंतु मैं अकेले उनकी रक्षा कैसे कर सकता हूँ भ्राता शिव? अपनी इस गदा से। परंतु आपके बिना ये कार्य कैसे संभव है? आज आपको ये कार्य अकेले ही करना होगा, क्योंकि मैं माता के वचन से बंधा हुआ हूँ। आप उठाइए अपनी गदा, उनकी रक्षा करने में आपकी यही गदा शस्त्र और शक्ति का कार्य करेगी। परंतु मुझे जाना कहाँ होगा? दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर एक भंग विष्णु का मंदिर है, और वहीं माँ और पिताश्री आश्रय ले रहे हैं। और प्रातःकाल उनके मंदिर से बाहर निकलते ही असुर उन पर आक्रमण कर देगा। अपनी गदा का प्रयोग कर उस दुष्ट का नाश करना आपका दायित्व है भ्राता नारायण। परंतु भ्राता शिव, इतना कहकर भ्राता शिव मेरे स्वप्न से अंतर ध्यान हो गए। फिर मैं उठकर अपनी गदा उठाई, और जानती है माता फिर क्या हुआ? गदा उठाते ही मेरे अंदर बहुत सारी शक्ति आ गई। माता और पुत्र का ये अटूट संबंध देखकर आज मैं धन्य हो गया देवी। हाँ ऋषिवर, शिव को पुत्र रूप में प्राप्त करके मैं धन्य हो गई। अच्छा ये बता, देव कैसा है? सकुशल है माता, और आप दोनों को देख के प्रसन्न हो जाएंगे। देवी, देव की प्रसन्नता के लिए हमें शीघ्र अगस्त मुनि के आश्रम पहुंचना होगा, और आश्रम तो हम तब पहुंचेंगे जब हम यहाँ से आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। जी चलिए। आइए। मित्र, मेरे माता पिता पर आया हुआ संकट पूरी तरह से टल गया है।
और दोनों भ्राता नारायण के साथ ऋषि अगस्त के आश्रम सकुशल और सुरक्षित पहुंच गए हैं। अब आप आगे की कथा प्रारंभ कीजिए। सती शिव की इच्छा के बिना अपने पिता दक्ष के घर यज्ञ में सम्मिलित होने निकल पड़ी थी। क्षमा कीजिए देवी सती, यज्ञ स्थल में आपको प्रवेश की अनुमति नहीं है।